1982 में रिलीज़ हुई फिल्म प्रेम रोग, जिसके डायरेक्टर थे राज कपूर और जिसके लीड कैरेक्टर्स प्ले किए थे उनके बेटे ऋषि कपूर और न्यू एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने। वो उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स थी। फिल्म ने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात की थी उस टाइम पे, जो थी विडो रीमैरिज के ऊपर। उस फिल्म को जब वहाँ पे 82 में रिलीज़ किया जा रहा था, उस टाइम के भी फिल्म क्रिटिक्स ने कहा था कि फिल्म बहुत डेटेड है और फिल्म रेलिवेंट नहीं है 82 के हिसाब से। एंड लोगों का कहना था कि आज़ादी के पहले विडो रीमैरिज में प्रॉब्लम होती थी, बट 1982 में मुंबई में विडो रीमैरिज का इशू कोई इशू है ही नहीं। और ये सारी चीज़ें कह करके लोगों ने उस फिल्म को ट्रैश किया था, बट फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म ने ऋषि कपूर को दोबारा एस्टैब्लिश कर दिया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। एंड पद्मिनी कोल्हापुरे, जो उसके पहले चाइल्ड एक्टर थी, जो अपना डेब्यू कर रही थी बॉलीवुड में, वो उस समय 16 साल की थी। उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया था मनोरमा का, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था उस फिल्म में अपने कैरेक्टर के लिए। फिल्म में एक 16 साल की लड़की का एक ऐसा सीरियस टॉपिक पे काम करना, वीडियो रीमैरिज पे, जिस बखूबी से पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपना काम किया था, वो सिर्फ देखने लायक ही था। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि उस फिल्म के एक सीन के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे ने ऋषि कपूर को 8 बार थप्पड़ मारे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिल्मों में जब थप्पड़ मारे जाते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि एक इंसान हाथ चलाता है और फिल्म को, कैमरा को इस वे में शूट किया जाता है, कैमरा एंगल को, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इस वे में दिया जाता है कि हीरो या हीरोइन के हाथ सामने से ऐसा हाथ चला जाता है और थप्पड़ की एक्टिंग की जाती है। बट क्योंकि राज कपूर के लिए वो सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो सीन तब आता है जब ऋषि कपूर और मनोरमा, जो पद्मिनी कोल्हापुरे का कैरेक्टर का नाम था मनोरमा का, वो जब एक मंदिर के बाहर होते हैं, तब पद्मिनी कोल्हापुरे को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना है। जैसा कि राज कपूर उस समय बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर पाते थे। वो फिल्म के सेट पे कुर्सी लगाकर बैठते थे और वहीं पे सारी चीज़ें सुपरवाइज करते थे। और वो चाहते थे कि अपने अंतिम ईयर्स की जो 2-3 फिल्में वो बना रहे हैं, वो चाहते थे कि फिल्में जितनी ज़्यादा हो सकें उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक रहें। एंड इस वजह से राज कपूर चाहते थे कि फिल्म में जो थप्पड़ वाला सीक्वेंस है वो वैसा ही हो जैसा रियल लाइफ में होता। और ये बात जब उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे से कही तो पद्मिनी कोल्हापुरे थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरे उस समय 16 साल की थी एंड ऋषि कपूर उस समय 30 साल के थे। ऋषि कपूर ऑलरेडी स्टैब्लिश थे और पद्मिनी कोल्हापुरे एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी जो मेन स्ट्रीम फिल्मों में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही थी। बट उसके बावजूद ऋषि कपूर ने अपने फादर के सेंटिमेंट को समझा। ऋषि कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरे से कहा कि वो राज कपूर साहब को इंसिस्ट ना करें कि वो थप्पड़ नहीं मार सकती हैं, क्योंकि ऋषि कपूर ये देख चुके थे कि राज कपूर साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। और उनके इमोशन को समझते हुए उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे से कहा कि जितनी ज़ोर से हो सके मुझे थप्पड़ मारो, सीन जितना रियलिस्टिक हो सके उतना रखो। तो पद्मिनी कोल्हापुरे ने 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, 3 थप्पड़ मारा, 4 थप्पड़ मारा। तब तक वो थप्पड़ बहुत सॉफ्ट थे। उसके बाद ऋषि कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरे को इंसिस्ट किया कि वो ज़ोर से थप्पड़ मारें, जो कि एकदम ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। 5वें, 6वें, 7वें और 8वें थप्पड़ में जा कर के सीन को ओके किया गया। बताया जाता है कि जब 8 थप्पड़ ऋषि कपूर ने खाए थे तो उसके बाद उनका गाल बहुत ज़्यादा लाल हो गया था और वो अपनी वैनिटी वैन में जाकर के बैठ गए थे। पद्मिनी कोल्हापुरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो ऋषि कपूर के पास गई थी उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनको समझाने के लिए। बट ऋषि कपूर बीइंग अ थॉरो जेंटलमैन, उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे से बिल्कुल भी कहा सुनी नहीं की। उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे को इनफैक्ट थैंक्स बोला, क्योंकि राज कपूर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और राज कपूर साहब इस फिल्म को रियलिस्टिक वे में चाहते थे और पद्मिनी कोल्हापुरे ने उस पर्टिकुलर सीन को रियलिस्टिक वे में शूट करके राज कपूर को दिया। इसके लिए ऋषि कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरे को धन्यवाद भी अदा किया। बाद में ऋषि कपूर ने यह भी कहा कि मौका मिलने पर वो भी पद्मिनी कोल्हापुरे के ऊपर थप्पड़, उनके ऊपर भी हाथ उठाएंगे। और उसके 3 साल बाद जब फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था राही बदल गए, जिसमें अगेन ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे लीड कैरेक्टर्स में थे अलॉन्ग विद शबाना आजमी, उस समय भी एक सीन हुआ था जहाँ पे ऋषि कपूर को पद्मिनी कोल्हापुरे के कैरेक्टर के ऊपर हाथ उठाना था। बट ऋषि कपूर बीइंग अ थॉरो जेंटलमैन, उन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया, जबकि पद्मिनी कोल्हापुरे ने उनको उस समय कहा था राही बदल गए के सेट्स पे कि आप चाहो तो मुझे सच में मार सकते हो। बट ऋषि कपूर बीइंग अ थॉरो जेंटलमैन, उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे पे हाथ नहीं उठाया और वो फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी, राही बदल गए। बहरहाल 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग के लिए ऋषि कपूर के अपोजिट पद्मिनी कोल्हापुरे ने जो किरदार निभाया था उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। राज कपूर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिला था। एंड उस समय राज कपूर साहब अपना अवार्ड लेने स्टेज पे नहीं जा पाए थे, तो दिलीप कपूर, जो राज कपूर के बहुत ही अजीज दोस्त थे, वो खुद स्टेज से उतर के आए थे और उन्होंने राज कपूर को उनका अवार्ड दिया था।